होल्डिंग थी वो इक्वल रखी थी, चारों ने हम्म 10 शेयर्स ईच। हम्म और उसमें उस वक्त हम शेयर कैपिटल हमारी 5 लाख थी कंपनी की। हम्म तो उसमें जो हमने फैक्ट्री चालू की वहाँ पर, हम्म एक उसकी वुड वर्क के नाम से की थी। एक न्यू वुड वाला मेरा जानने वाला था, हम्म तो उसको उससे अपना काम स्टार्ट किया, वहाँ से उसका नाम दिया उसको, हम्म और उसका काम भी चालू कर दिया। तो उसमें फैक्ट्री के जो कंस्ट्रक्शन है वो मैंने जा जाके देखा, सब बनवाया उसको। और उसके बाद में जो उसको दी भी मैंने उसको टाई अप कराया उसका। एनी हाउ वो उतना वो तो काम स्टार्ट हो गया होगा। हम्म उसकी इम्पोर्टेंस तो अब मैं बताऊँ, इसी बीच में अथॉरिटी ने अपनी प्लॉट्स की स्कीम निकाली सेक्टर 44 की, हम्म जिसमें 3 टाइप के प्लॉट हैं ये। अब 240 स्क्वायर मीटर का, एक 350 स्क्वायर मीटर का। हम्म उससे नेक्स्ट कैटेगरी है जो उन सबसे बड़ी 450 स्क्वायर मीटर की। हम्म तो ये इसमें अथॉरिटी ने स्कीम निकाली ये मई 1994 को, समझे। और ये इसको क्लोज होना था 6 जून 94 को, इस स्कीम को। तो इसमें जो ये स्कीम निकली, इस उस वक्त उस टाइम पर ओपन नहीं हुआ करती थी। ओनली 5 कैटेगरीज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम, जिसके अंदर जो कंपनी काम कर रही है वहाँ पर नोएडा के अंदर, और जिन्होंने अथॉरिटी से प्लॉट ले लिया है फैक्ट्री लगाने के लिए, तो उसमें फैक्ट्री लगा ली हो और फैक्ट्री को वर्किंग कर दिया हो, उसको बोलते हैं फंक्शनल। तो फंक्शनल सर्टिफिकेट तो लिए जाते हैं। तो वो कंपनी कंपनी के लिए अप्लाई करने के लिए वो थी एलिजिबल। हम्म एक तीसरी कैटेगरी के अंदर, बाकी तो कैटेगरी हैं दो, बाकी जो तीसरी कैटेगरी में होता है, तीसरी कैटेगरी में जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उस टाइम पर, वो डायरेक्टर्स भी मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे प्लॉट लेने के लिए। वो डायरेक्टर्स जो है, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये रखी हुई थी कि भाई जो डायरेक्टर्स की एप्लीकेशन आएगी, वो वो डायरेक्टर अपने नाम से डायरेक्ट नहीं देंगे। एप्लीकेशन जो है फाइल करेगी कंपनी अपने नाम से। हम्म और उसके बाद में अगर कंपनी के नाम कई प्लॉट अलॉट हो जाते हैं, डायरेक्टर अलग अलग डायरेक्टर्स हो जाते हैं, तो वो कंपनी फिर रेजोल्यूशन भेजेगी, बोर्ड रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको। और उसमें बताएगी ये इस नंबर का प्लॉट इसको दे दिया जाए, इसको इसको दिया जाए, इसको इसको दे दिया जाए। अब ये जब भी कंपनी के रेजोल्यूशन पास होते हैं, उसका कुछ जस्टिफिकेशन होता है कि हमने इनको क्यों कहा देने के लिए। तो उसमें बाकायदा बता उनको, जब जब इसको ये कंपनी की तरफ से काम करने, कंपनी ये एप्लीकेशन तो कंपनी की तरफ जानी थी। तो कंपनी ने फैसला किया कि कंपनी की तरफ से जो भी सब कार्रवाई की जाएगी, वो राधा राम जी को बोल दी, इनको उनको सब पावर दे दी कि ये अप्लाई करेंगे उसके कंपनी की तरफ से। तो इन्होंने एक नोटिस निकाला या अपना, और सबको बोला कि भाई इस स्कीम निकली हुई है, और इस स्कीम के अंदर आप लोग अगर अप्लाई करना चाहें नेट प्लॉट लेने के लिए, तो आप लोग पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है कि उस स्कीम में उस जो डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स थे, उसकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस तय कर रखी थी कंपनी अथॉरिटी ने। तो वो फीस जो है एक किस्म की उसकी जो उसकी टोटल वैल्यू है उसकी प्लॉट की, उसका 10% रख लिया था, ताकि अगर अलॉट हो जाए तो वो पैसे उसके कट कट जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे अंदर, बाकी पैसे उसकी ले ली जाएगी, अथॉरिटी ले ली जाएगी। तो अथॉरिटी को जो और अथॉरिटी को फीस जो है वो डायरेक्ट अथॉरिटी के नाम जाएगी, ड्राफ्ट बना कर देगा वो, ड्राफ्ट के थ्रू जाएगी अथॉरिटी के नाम। तो इसका इस तरह से जब इन्होंने ये कहा देने के लिए, तो जिसकी जो ताकत थी लेने की, पैसे लगाने की, तो मतलब उसके जो आपका 240 वाला स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट था, उसमें 30,000 थी। उससे बड़े वाला 350 मीटर का था, उसमें जो है 45,000 रजिस्ट्रेशन मनी रखी हुई थी। और जो 450 मीटर का था, उसके लिए 50,000 रखी हुई थी। तो इस तरह से जिसको जिस कैटेगरी का लेना होता था, उस कैटेगरी का उन्होंने भर दिया, उसको ड्राफ्ट बना करके अठारह करके दे दिया कि भाई मैं इस टाइप को लेना चाह रहा हूँ और ये मेरा ड्राफ्ट है। तो अब राधा राम जी क्या करेंगे, उस जो 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 इससे कंपनी के रूल्स हैं, अथॉरिटी ने इस स्कीम के रूल भी निकाले। और जो भी इस स्कीम के बारे में बात होगी, कारण जो भी मतलब है फैसले करने को, झगड़ा कुछ भी हो जाए, तो जो भी है वो इस रूल्स के अंदर ही अंदर करना होगा, कोई और बाहर नहीं कर सकते। वो रूल एक 8 पेज की किताब है, वो अंग्रेज़ी में भी है हिंदी में भी है। उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भी लगे हुए हैं, हिंदी का भी है अंग्रेज़ी का भी है। और हर एक फॉर्म के ऊपर सीरियल नंबर दिया हुआ है
ताकि पता है। और इन दो फॉर्म में से एक ही मतलब अप्लाई कर सकते हैं, एक जा सकता है, यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसने जो है वो हर एक के बैंक ड्राफ्ट ले करके और उसके अंदर उसका उसका वो खाने भरने होते हैं, मतलब जो उसके अंदर भरना होता है भाई किस कंपनी के थ्रू आया, नाम एप्लीकेशन आई है, और किसके नाम से या कौन इसका ऑथराइज बोर्ड सिग्नेटरी है, और ये जो है इसमें जो ये रजिस्ट्रेशन मनी का जो है उसका ड्राफ्ट का डिटेल ये है, उसकी डिटेल नंबर से डाल करके फिर उसको अपने साइन सिग्नेचर को उसे वेरीफाई कराना पड़ता है। और अगर हमको कि मैं ही हूँ, उसका फोटो चिपकाया हुआ, तभी अथॉरिटी मानेगी उसको। अथॉरिटी ने कहा हुआ है कि इसको वेरीफाई करें तब भेज दीजिएगा। तो इसमें इस तरीके से उसके अप्लाई करने का तरीका ये था। अब ये मैं इसको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसमें अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि अगर किसी ने कोई अपनी दुकान लगा रखी है और कह रहा मैं माल बेच रहा हूँ, तो और मैं इस शर्तों के साथ बेचूंगा, आपने वो सारी शर्तें पूरी कर दी उसकी, तो और पैसा आपने ले लिया उससे एडवांस में, तो आपकी ड्यूटी बन जाती है फिर आप पता लगाएं भाई किसने दिया पैसा उसको। ये ज़रूर है कि अथॉरिटी ने कह दिया था कि भाई डायरेक्टर जो है उसके थ्रू अप्लाई करेंगे, लेकिन वो डायरेक्टर्स भी कह सकते हैं कि साहब जब आपने रूल बना दिया था कि डायरेक्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम तो डायरेक्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, कंपनी के थ्रू हमको क्यों डाल रहे हैं आप ये। तो इसके फिर झगड़े हुए बाद में, और ये एनईए वाले हमारे ये मिले भी जाकर अथॉरिटी कि भाई वो जब रजिस्ट्रेशन के अंदर वो किसी का नाम बना के भेज दी, तो बेचारा क्या 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 करेगा वो, उसको तो मारा गया। तो फिर उसका नाम भी उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर शो करिएगा कि ये एप्लीकेशन जो है इसके नाम से है। तो वो उन्होंने सुना, अथॉरिटी ने ठीक भी समझा सब कुछ, तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा भाई नाम भी उसके अंदर शो कर दीजिएगा, और 2 दिन उसकी डेट बढ़ा दी, मतलब 6 जून के बजाय 8 जून उसकी लास्ट डेट कर दी करने के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जो अलॉटमेंट होगा वो जो रजिस्ट्रेशन मनी दे रहे हैं उस फॉर्म के अगेंस्ट में ही उसको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, और वो एक रसीद उसको देगी अथॉरिटी कि ये हमको रजिस्ट्रेशन मनी आपकी किसी ड्राफ्ट के थ्रू इस नाम से प्राप्त हुई है, और इसको ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, और इसका आपको हमने रजिस्ट्रेशन नंबर ये दे दिया है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही ड्रा में शामिल होगा और उससे ड्रा निकलेगा। तो मतलब कहने का ये है कि अगर जिस आदमी ने रजिस्ट्रेशन मैंने दे दी और उसको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, तो और वो बाई ड्रा ऑफ लॉट निकलना है, तो उसके बाद उसके 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 ऊपर पूरा उसका हक आ जाता है जाकर के। किसी की ताकत नहीं है, चाहे चाहे मतलब है इवन गॉड कैन नॉट चेंज, वो उसी को मिलेगा जिसको उसने रजिस्ट्रेशन पर मिला, क्योंकि किस्मत से ड्रा निकलना है, ड्रा से निकाल रहे हैं। तो वो जो मतलब है ये जो एप्लीकेशन थी यहाँ से 8 एप्लीकेशन यहाँ दी कंपनी वालों ने, लेकिन डॉक्टर्स ने 12 हुए उसमें। मतलब है इसमें पहले शुरू होता ना कि शुरू जब कंपनी बनी थी तो 4 ही डायरेक्टर थे हैं। उसके बाद ये सोचा कि चलो भाई इसमें अगर कंपनी का काम भी बढ़ जाएगा, हम इसमें 8 डायरेक्टर और हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर 12 हो सकते हैं। तो 12 डायरेक्टर करने के लिए 8 डायरेक्टर हमने और बना दिए गए थे, जिसमें आप लोगों का नाम भी था है, और उसका बाकायदा तमाम जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर दी गई थी। मतलब अगर आप डायरेक्टर बढ़ाते हैं, ऐड करते हैं, तो ROC के अंदर उसका फॉर्म भरना होना होता है, तो फॉर्म 32 वहाँ जमा कर दिया गया। एक मिनट सुन लो मैं ज़रा, एक कैसा